ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की तीसरी अव्यक्त मुरली है। जिसका विषय है धरती के होली सितारे। धरती के होली सितारे। इसका मतलब होली शब्द आया है तो ये होली के समय पर, तो होली 8 जनवरी में होली आती है क्या? होली तो फरवरी में होती है। फरवरी या मार्च में होती है। हाँ जी, फरवरी या मार्च में। हाँ, तो चलो, धरती के होली पवित्र सितारे। आज का विषय होगा धरती के पवित्र सितारे। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारे खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतने दूर से अपना प्रभाव अच्छा या बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति, इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख का संसार, शांतिमय संसार, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले हो। मक्खन लग रहा है ना? मक्खन लग रहा है कि नहीं लग रहा? मक्खन लगने में मजा आ रहा है? हाँ जी, मजा आ रहा है। मक्खन लगने में मजा आ रहा है। भाई की वैल्यू पता चलती है अपनी। हाँ, वैल्यू पता लग रही है। सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व को ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। साथ के साथ काम भी मिल रहा है। मक्खन लगा के राजे बच्चे, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। काम करवाने का तरीका देख लो आप। अब आपसे काम करवाएंगे अच्छी तरह से।
तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझे शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। कहां तक प्रभाव डाल रहे हैं। प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो। दुनिया वाले तो उन सितारों को ढूंढ रहे हैं, बाइस्कोप लेकर के देखते रहते हैं दूर दूर तक कहाँ सितारा है, वो सितारा कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच गया, कल कहाँ था, आज कहाँ है, कल की अवस्था और आज की अवस्था, सारा दिन उसको देख देख कर उसका रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहां से आ रहा है। क्यों ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या ऐसा होगा जो वो ढूंढने के लिए निकलेंगे। आपको आपने मनसा सेवा करके जिन आत्माओं को मनसा सेवा करके जिन आत्माओं को साकाश दी होगी, जिनको आपकी सेवा करने से कुछ समझ में आ रहा होगा, वो ढूंढेंगे कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो संदेश है, ये किस तरफ से आ रहा है, कौन सी साइड से आ रहा है। तो वे आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए आएंगे। यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं। जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ
साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है तो उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मन मानते हैं और पूजते हैं, है हे शक्ति स्वरूप, लेकिन है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कहकर पूजते। ज्ञान की देवी सरस्वती, अब लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते। ऐसे अपने में क्या करो, सर्व गुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्वयं को क्या बनाओ? प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर में तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना ये संपूर्ण अनुभव नहीं। मतलब ऊपर ऊपर से कुछ भी सोच लिया, गहराई से मंथन करो, हल्के हल्के नहीं। अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि जो भी ज्ञान के रत्न हैं उनको बड़ी गहराई से अनुभव करो। क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति, लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। पहले तो गोल्ड बनो, फिर औरों को गोल्ड बनाने के निमित्त भी बनो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे
समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए, लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है। यह नहीं सोचना मैं पारस हूं, ये समझना पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। क्या समझ में आया? क्या कह रहा है बाबा मेरे को? लोहा पारस, पारस लोहा। किसको समझ में आई है ये बातें? पारस लोहा, लोहा पारस, क्या चक्कर है ये? भाई जी हम आत्मा वो है लोहा। कौन आत्मा लोहा है? हम आत्मा है भाई जी। अच्छा, हम आत्मा लोहा है। अच्छा, से टचिंग नहीं है कि हम पारस बन जाते हैं। और किसको समझ में आया? भाई जी जो लोहा है वो होता है बाबा के विकारी बुद्धि वालों को, और जो पारस है वो हम बाबा की श्रीमत से पारस बुद्धि बनते हैं, सोने जैसी बुद्धि। तो हमें विकारी को भी निर्विकारी बनाना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। बाबा कहता है इनको लोहा समझ, इनको अपने को पारस, इनको लोहा नहीं समझना। क्या मतलब हुआ? उनके गुणों को देखना है। अब वो लोहा है तो क्या करें उसको? लोहा नहीं समझे? नहीं, अपनी प्राप्तियों का अनुभव उनको देना है और उनको भी प्राप्ति करवानी है। देखो, कोई लोहा है उसको मैं कहूंगा ये लोहा है, मैं पारस हूं, ये गलत है क्या? गलत है भाई जी। ठीक क्या है? ठीक ये है कि उनके गुणों को देखना है और गुणों को नहीं देखना है। अब उनके गुणों, उनके अंदर तो गुण है ही नहीं, वो तो लोहा है। ऐसा नहीं होता भाई जी, गुण तो है। चलो उनमें गुण होंगे तो अब हम क्या करें उसको? अब उसको लोहा नहीं कहें? नहीं बोलना, लोहा नहीं बोलना। उनके जो गुण है उन्हीं को ही उनको देखना है और उन्हीं को ही रिमाइंड करना। पारस का मतलब हो रहा है स्वयं को भी आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा समझ के देखना। इसमें बाबा कह रहे हैं अपने को पारस और उनको लोहा समझकर नहीं रहना है। बेशक ठीक है, आप पारस बन गए हो, वो अभी लोहा है। आपकी ड्यूटी है, आप निमित्त हैं उनको पारस बनाने की। आपकी ड्यूटी है, आप निमित्त हैं कि आप उनको पारस बनाओ। ये नहीं है कि पारस लोहा कह करके उनको छोड़ दो। उनके प्रति आपकी ड्यूटी है कि आप उनको पारस बनाओ। उनको लोहा कहकर छोड़ना नहीं। यही लक्षण सदा स्मृति में रखना है। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। तब दुनिया वाले समझेंगे ये हैं वो होली सितारे जो सबको होली बना रहे हैं, जो सबको पवित्र बना रहे हैं। उनको पता तो लगे कौन पवित्र बना रहे हैं हमें। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फलाना, और खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। अभी तो सितारा आ रहा है, उससे परेशान होते हैं, घबराते हैं। ये सितारा पृथ्वी के नजदीक आएगा, इसको टकराएगा और पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही
सबके मुख से यही निकलेगा, यही आवाज निकलेगा कि लक्की सितारे, सफलता के सितारे, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं क्या करोगे प्रोग्राम में? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बैठते हैं ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो, अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो, भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। और प्रभाव क्या हो? वो ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं, अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी वे रूपरेखा, उसकी वह रूपरेखा क्या है? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो। एक दिन विशेष ये आधा घंटा के लिए प्रोग्राम रखो। और जैसे बाहर वाले या विशेष क्या हो, एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो। जैसे बाहर वाले या विशेष क्या हो, भाषण वाले भाषण करते हैं, वो भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए दिन में स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल, एक प्रवृत्ति में रहने वाला युगल, एक बुजुर्ग हो। वे भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे। बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो। एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्षन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या है, जिससे जीवन बना ली छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्षन्स मिले?
कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्षन्स क्या मिले, बाल ब्रह्मचारी के लिए युगलों को गोल्डन वर्षन क्या मिले, प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्षन्स क्या मिले, श्रद्धा बुजुर्ग को गोल्डन वर्षन क्या मिला। ये 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो, स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। विशेष लाइट हो तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में, दृश्य के रूप में हो और थोड़ा थोड़ा बोले। 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। वे सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्षन्स के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा भिन्न होगी थोड़ा सा। भाषण ही होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से ये ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे ऐसे सुनाना, उनको अनुभव कराना है। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो कि मैं कुछ बीच में हिलाऊं। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वाले को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं, ऐसे इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूं, बंधा हुआ हूं,
शांति की भाषा में कम नहीं। बाबा कहते मैं भी स्पीकर हूं, बंधा हुआ हूं, शांति की भाषा में कम नहीं। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति कराएगा। वही जो है ना, औरों को भी वही अनुभूति कराएगा। उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठना चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। वो पीछे बैठे, जब उसकी ड्यूटी आए तो उठकर चला जाए, आगे नहीं बैठे, नहीं तो सबका ध्यान हलचल में जाएगा। समझो 3 घंटे की भट्ठी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा। इसको क्या कहेंगे? भाषणा, अनुभव कराना। कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझ कर आवे कि हमको भट्ठी में आना है। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना, लेकिन सहयोगी बन आना। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना,
तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनने का वर्ष मनाओ। ना हलचल में आओ, ना किसी को हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है और आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भाव सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन पारस दुनिया बनाने वाले, स्वर्णिम दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभव के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले। क्या बन करके? सर्च लाइट। सर्च लाइट देखी है आपने? किसी ने सर्च लाइट देखी है? सुनी है? सर्च लाइट टॉर्च को बोलते हैं। नहीं, टॉर्च तो छोटी होती है ना। सर्च लाइट की लाइट बहुत तेज होती है, वो जंगल में दूर तक जाती है और इसको दूर तक सर्कस वाले इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या करते थे, जहां सर्कस होती है वहां से वो लाइट आकाश में फेंकते थे, तो आकाश में जो धूल कण हैं वो उसमें चमकते हैं, तो दूर तक आसपास के गांव वालों को पता लग जाता कि उस तरफ है सर्कस, तो वो उसी लाइट की तरफ चले आते थे। सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। टीचर से नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? कौन सा ठेका उठाया है? नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा बना रहता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती, सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी
आप ही तो आप हो, तो बनाने वाले भी आप ही हो। नई दुनिया बनाने वाले भी आप हो, तो पावन बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा, अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? नींव कच्ची होगी तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है, ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना? अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना, कि नहीं की है तैयार? बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? इस समय दिल तख्त नशीन है? इस समय क्या आप दिल तख्त नशीन हैं? फिर होंगे। विश्व के राज्य के तख्त नशीन। अभी दिल तख्त नशीन बनेंगे, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। दिल तख्त नशीन वही बनते हैं जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन हैं, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान, इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।